बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। वह अपने माता पिता की 14वीं और अंतिम संतान थे। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के पिता सूबेदार रामजी मालोजी सकपाल थे। वह ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे। बाबा साहेब के पिता संत कबीर दास के अनुयायी थे और एक शिक्षित व्यक्ति थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लगभग 2 वर्ष के थे तब उनके पिता नौकरी से सेवानिवृत्त हो गए थे। जब वह केवल 6 वर्ष के थे तब उनकी मां का निधन हो गया था। बाबा साहेब ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई से प्राप्त की। अपने स्कूली दिनों में ही उन्हें इस बात से गहरा सदमा लगा था कि भारत में अछूत होना क्या होता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी स्कूली शिक्षा सतारा में ही कर रहे थे। दुर्भाग्यवश डॉक्टर अंबेडकर की मां की मौत हो गई। उनकी चाची ने उनकी देखभाल की। बाद में वह मुंबई चले गए। अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान वह अस्पृश्यता के अभिशाप से पीड़ित हुए। 1907 में मैट्रिक की परीक्षा पास होने के बाद उनकी शादी एक बाजार के खुले छप्पर के नीचे हुई। अंबेडकर ने अपनी स्नातक की पढ़ाई मुंबई से ही की, जिसके लिए उन्होंने बड़ौदा के महामहिम जयाशिवराव गायकवाड़ के छात्रवृत्ति प्राप्त हुई थी। स्नातक पूरी करने के बाद अनुबंध के अनुसार उन्हें बड़ौदा संस्थान में शामिल होना पड़ा। जब वह बड़ौदा में थे तब उनके माता पिता की मौत हो गई। वर्ष 1913 में डॉक्टर अंबेडकर को उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने वाले एक विद्वान के रूप में चुना गया। यह उनके शैक्षिक जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से 1915 और 1916 में क्रमशः एमए और पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद वह आगे की पढ़ाई करने के लिए लंदन गए। वह ग्रेज इन में वकालत के लिए भर्ती हुए और उन्हें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से डीएमसी की तैयारी करने की भी अनुमति प्राप्त हुई, लेकिन उन्हें बड़ौदा के दीवान ने भारत वापस बुला लिया। बाद में उन्होंने बार एक्ट लॉ और डीएससी की डिग्री भी प्राप्त की। उन्होंने जर्मनी के बोन विश्वविद्यालय में कुछ समय तक अध्ययन किया। उन्होंने 1916 में भारत के जातीय उनका तंत्र, उत्पत्ति और विकास एक निबंध पढ़ा। 1916 में उन्होंने भारत के लिए राष्ट्रीय लाभांश, एक ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक अध्ययन पर अपना थीम्स लिखा और अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। इसके 8 वर्षों बाद ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित किया गया। इस उच्चतम डिग्री को प्राप्त करने के बाद बाबा साहेब भारत वापस लौट गए और उन्होंने बड़ौदा के महाराजा ने अपना सैन्य सचिव नियुक्त किया, जिससे कि उन्हें लंबे समय में वित्त मंत्री के रूप में तैनात किया जा सके। बाबा साहेब सितंबर 1917 में शहर वापस लौट गए क्योंकि उनका छात्रवृत्ति कार्यालय समाप्त हो गया और वह सेवा में शामिल हो गए। लेकिन नवंबर 1917 तक शहर में कुछ दिनों तक रहने के बाद वह मुंबई के लिए रवाना हो गए। अस्पृश्यता के कारण उनके साथ हो रहे दुर्व्यवहार के कारण वह सेवा छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। डॉक्टर अंबेडकर मुंबई लौट गए और राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर के रूप में प्रेसिडेंशियल कॉलेज में पढ़ाने लगे। जैसा कि वह अच्छी तरह पढ़ाते थे, वह छात्रों में बहुत लोकप्रिय हो गए। लेकिन उन्होंने लंदन में अपनी कानून और अर्थशास्त्र की पढ़ाई फिर से शुरू करने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कोल्हापुर के महाराजा ने उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की। 1921 में उन्होंने अपनी थीम्स लिखी। ब्रिटिश भारत के इंपीरियल फाइनेंस और प्रांतीय केंद्रीकरण और लंदन विश्वविद्यालय से अपनी एमएससी की डिग्री प्राप्त की। फिर उन्होंने जर्मनी के बोन विश्वविद्यालय में कुछ समय गुजारा। 1923 में उन्होंने डीएससी डिग्री के लिए अपनी थीम्स पूरी की। रुपये की समस्या, इसका उद्भव और समाधान। उन्हें 1923 में वकीलों के बाद में बुलाया गया। 1924 में इंग्लैंड से वापस लौटने के बाद उन्होंने दलित लोगों के कल्याण के लिए एक एसोसिएशन की शुरुआत की, जिसमें सर चिमलाल
शीतल वार्ड अध्यक्ष और डॉक्टर अम्बेडकर चेयरमैन थे। एसोसिएशन का तत्काल उद्देश्य शिक्षा का प्रसार करना, आर्थिक स्थितियों में सुधार करना और दलित वर्गों की शिकायतों का प्रतिनिधित्व करना था। अपना सारा जीवन पढ़ने और ज्ञान प्राप्त करने और पुस्तकालय में नहीं बिताया। उन्होंने आकर्षक वेतन के साथ उच्च पदों को लेने के इनकार कर दिया, क्योंकि वह दलित वर्ग के अपने भाइयों को कभी नहीं भूले। उन्होंने अपना जीवन समानता, भाईचारे और मानवता के लिए समर्पित किया। उन्होंने दलित वर्गों के उत्थान के लिए पुरजोर कोशिश की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन के इतिहास के गुजरने के बाद उनके मुख्य योगदान और उनकी प्रासंगिकता का अध्ययन और विश्लेषण करना बहुत आवश्यक है और उचित है। एक विचार के अनुसार 3 बिंदु हैं जो आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय समाज कई आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।